कह देना कि मैं तुम्हारी सहेली हूं। बोले ठीक है स्वामी। अब रास में जब पहुंचे तो स्त्रियों का स्वभाव ही होता है, वो पूछने लगी ये कौन है, घूंघट डाल के आई है। तो शिव जी आए, शिव जी ने इशारा किया हाथ से, बोले कह दो सहेली है। कहा ये सहेली है मेरी, नहीं नहीं है, बड़ी शर्मीली है इसलिए घूंघट डाल के आई है और पहली बार रास में आई है। बोले इससे कहो ना कि घूंघट खोले। तो बोले इसको लज्जा आती है, शर्म आती है। और जैसे रास प्रारंभ हुआ महाराज और शिवजी ने नृत्य किया और जैसे धरती पर पैर पटका सो धरती उस तरफ झुक गई और सब गोपियां गिर पड़ी, भगवान भी गिर पड़े। भगवान बोले हो ना हो दाल में कुछ काला है, आज कोई नया आया है, आज तो चेकिंग करनी पड़ेगी। भगवान ने सब गोपियों को लाइन में खड़ा कर दिया, एक एक करके चेकिंग होती जा रही। तुम रोज की हो, तुम ठीक हो, चलो तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। और जैसे शंकर जी को नंबर आओ, भगवान बोले चलो घूंघट खोलो। शंकर जी बोले आपको शर्म नहीं आती पराई नारी का मुंह देखते हुए, हट जाओ यहाँ से। भगवान बोले हो ना हो दाल में ही काला है। बोले सब गोपियों ने घूंघट खोल दिए पर ये गोपी घूंघट नहीं खोल रही है, तो हो ना हो दाल में काला यही है, यही नहीं आई है। और सब भेद खुल जाएगा, घूंघट खुल जाएगा। भगवान ने चरणों की तरफ जैसे देखा महाराज, और जैसे भोलेनाथ भगवान के चरण दिखाई दे उसी क्षण हमारे श्याम सुंदर कन्हैया ने प्रणाम किया। बोले जय हो प्रभु, आज आपका दर्शन हो गया। जब मैं बहुत छोटा सा था उस समय आप दर्शन देने आए थे, पुनः आपने इस दास भक्त पर कृपा की है कि फिर से दर्शन देने के लिए आज इतना सुंदर रूप बनाकर आए हो, गोपी बन के आए हो। पर शिव जी घूंघट नहीं खोल रहे हैं, बात सब सुन रहे हैं। भगवान ने कहा अब तो खोल दो, अब तो हम पहचान गए तुम्हें। अब वो गेट नहीं खोल रहे महाराज। पार्वती जी से कहने लगे कन्हैया ये कौन है बताओ। पार्वती ने कहा मेरी सहेली है। बोले तुम्हें तो पसीना आ रहा है। अब भगवान ने हाथ में बंसी ली, बोले आपको नचाना हम जानते हैं। और जैसे बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया कन्हैया ने, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के, लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के। बिजू बाला कान में आला, डंडा का उजियाला, गले मुंड की माला, बिजू बाला कान में आला, डंडा का उजियाला, गले मुंड की माला, है गहरीला कंठे नीला, आगी काला काला काला, इन सबको रखना स्वामी कोठे में डाल के, इन सबको रखना स्वामी कोठे में डाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के।
कर जब नटखट ने मुस्काए कन्हई, नजर नजर से मिलाई। पकड़ लिया कर जब नटखट ने मुस्काए कन्हई, नजर नजर से मिलाई। जब तो आई बिन घूंघट में घूंघट कौन हो आई आई, पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के, पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के। होली बनवाओ बोला घुंघटा निकाल के, होली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। उलट दिया पट जब नटखट ने शंकर जी मुस्काए, कृष्ण के दर्शन पाए। उलट दिया पट जब नटखट ने शंकर जी मुस्काए, कृष्ण के दर्शन पाए। उसी समय से शिव शंकर जी गोपेश्वर कहलाए लाए। घी से धुआं भर पर सबसे कमाल के, घी से धुआं धार है पर शब्द है कमाल के। होली बन जाओ भोला होली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। होली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। होली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के। होली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल 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 के। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। यहाँ से भोले बाबा का जब घूंघट निकल गया तो सब देखे। कन्हैया ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे नाथ, आपके लिए यहाँ कोई बंधन नहीं है आने के लिए। सबको बंधन है पर आपको नहीं। आप योगी हैं जिसके अंदर काम क्रोध लोभ ना हो महाराज, वो भगवान के दरबार में कभी भी जा सकता है। हमेशा उसके लिए दरबार भगवान के खुले हैं। यहाँ से भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर। भगवान ने कहा, आपको ये रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहा, आपका एक ऋण था मेरे ऊपर, आपने भस्मासुर से हमें बचाया था। वो गाना नहीं बज रहा था, शिव जी दुख गए कब्बा के फूल में। तो बोले अर्क के फूल में हम छुप गए तो आपने हमें बचाया था। तो आपने मेरे लिए मोहिनी रूप धारण किया था, तो आज मैंने आपके लिए किया है। बात बराबर। भगवान ने सुंदर गोपियों के साथ फिर इसके बाद और लीलाएं की हैं। गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। कोई गोपी थक जाती तो भगवान के चरण चांपने लगते, किसी की बैणी खुल जाती चोटी उसको गूंथने लगती, बालों में फूल के गजरा लगाते भगवान, श्रृंगार करते महाराज, क्योंकि भगवान में सभी कलाएं हैं। गोपियों के मन में यही अभिमान आ गया कि भगवान हमारे बगैर नहीं रह सकते। भगवान ने कहा, जी अभिमान का कचरा कहां से आया? तो भगवान अंतर ध्यान। कार्तिक के महीने में भगवान खो जाते हैं, ये वो कथा है। पर गोपियां ढूंढ दी महाराज।
नदियों के, तालाबों के पास, नगर के पास, कदम के पेड़ के नीचे, आंवली के पास, सब जगह ढूंढती हैं भगवान को। गोपियां मिलाप करती हैं, भगवान के विरह में रोती हैं महाराज। जाकर के वृक्षों से पूछती हैं, जाकर के पीपल के वृक्ष से पूछते हैं, अरे पीपल तू ही बता दे, क्या तूने हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को देखा है? दृष्ट्वा वा कश्चित अश्वत्थ, संस्कृत में पीपल के पेड़ को क्या कहा जाता है? अश्वत्थ। प्लक्ष, प्लक्ष माने होता है बरगद का पेड़। नेग्रोध, नेग्रोध माने शिवले का पेड़। इन वृक्षों से जाकर पूछती हैं, चंपा से, चमेली से। फिर जाकर कहते हैं, एक काम करो, तुलसी के पास चलो, कहीं मिले ठाकुर जी या ना मिले, पर यहाँ तो मिले जाएंगे। इसलिए कार्तिक के महीना में सबसे ज्यादा महिमा तुलसी की कही गई, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है कि तुलसी के प्रति श्रद्धा बढ़ा दो। अपना गला बिना तुलसी के नहीं रहना चाहिए, गले में तुलसी पहनना। तुलसी जिस दिन हम गले में पहन लेंगे महाराज, हम कुछ भी भगवान को अर्पण करेंगे, तत्क्षण भगवान स्वीकार करते हैं। देखो ये भी पहने हम, ये भी पहने हुए हैं, और भी हमारे पास तुलसी है। भगवान को जो तुलसी पहन लेता है वो भगवान का रजिस्टर्ड हो जाता है महाराज। बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस गले में तुलसी आ जाए तो उसमें गंगा जल जाना चाहिए, शुद्ध भोजन जाना चाहिए, पर अशुद्ध वस्तु नहीं जाना चाहिए। तुलसी से जाकर कहते हैं, कच्चिल तुलसी कल्याणी, अरे तुलसी तू तो सबका कल्याण करने वाली है, गोविंद चरण प्रिय, और गोविंद के चरण प्रिय है तू बता दे कि क्या तूने हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को देखो है? भगवान के विरह में गोपी गीत गाया है, जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, श्रयति इंद्रा शश्वदत्रहि, दयति दृश्यताम दिक्षुतावकाश, त्वयि धृता स्वस्त्वं। इस गोपी गीत को गोपियों ने रोकर गाया है भगवान के विरह में। वो आज भी जो गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करता है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, उसे भगवान कन्हैया की प्राप्ति हो जाती है। इतने सुंदर स्वर से इसको गाया है महाराज। हम दो पंक्ति सुना रहे हैं केवल आपको। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा, श्रयति इंदिरा शश्वदत्रहि, दयति दृश्यताम दिक्षुतावकाश, त्वयि धृता साधु जात श्री मुषाव्रता, पुरनाथ ते शुल्कदाशिका, में तो स्नेह बधा, विष्णु जला पिया ज्ञान राक्षसा, हर्ष मारुता में दुतान ला,
विश्व तो गया वृषभते भयो रचिता नकल गोपिका नंदनो भवा न खेलते ना शांत बोले आपके नयन बाण बन गए आपके चरण प्राण बन गए आपके नयन बाण बन गए आपके चरण प्राण बन गए। बड़ा सुंदर गोपी चरित्र है भगवान। 19 श्लोकों में गाया है गोपियों ने। गोपियां कहती भगवान हमें कौन जानता था, ब्रजमंडल को कौन जानता था। आज आपके जन्म लेने से सारे विश्व में हमारा भी नाम हो गया है। इस प्रकार जब गाया तो भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान ने गोपियों के साथ फिर महाराज किया है। बोले महाराज भगवान की। रासो सवा संप्रबद्धो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयो। इस रास की कथा को सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे चल करके कंस का अक्रूर जी को भेजना नारद के कहने पर, और अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए आते हैं। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि आज के दिन के लिए हमारा नाम अक्रूर रखा गया था। माँ यशोदा को जैसे ज्ञात हुआ कि कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो माँ यशोदा विलाप करने लगी, रोने लगी। श्याम सुंदर कन्हैया कहते माँ एक पक्षी का बसेरा एक वृक्ष पर कब तक होता है जब तक उसमें पत्ते होते हैं, और हमारे जन्म देने वाले माता पिता कारागृह में हैं, उन्हें मुक्त कराना है। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में भगवान का बहुत ही स्वागत सम्मान होता है। भगवान जा रहे थे तो भगवान ने सर्वप्रथम उस धोबी का वध किया महाराज, जिसने त्रेता युग में मां जानकी जी पर कलंक लगाया था। रजकम कंचदायंतम रंगकारम गदग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसी धोतन्यायुत्तमानि। चाहे कंस के कपड़े धोता था महाराज। आज भगवान ने इसका वध किया। इसके बाद सुदामा नाम के माली पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की। भगवान ने आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी एक माता जी आ रही थी जिनका नाम था कुब्जा। कुब्जा की तारीफ करने लगे। भगवान कहे हे गजगामिनी, हे परम सुंदरी, हे मृगनयनी,
हे सुलोचनी, और 3 जगह से थी वो टेढ़ी। कुब्जाने का इतनी तारीफ तो किसी ने हमारी की नहीं है, तो ये कौन है हमारी जो तारीफ कर रहा है। भगवान को देखा, सुंदर जो चंदन मलियागिरी घिसकर ले जाती थी कंस के लिए, वो आज भगवान के मस्तक पे लगाया। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाया, जैसा भगवान ने कहा, पांव पर पैर रख करके उनको सीधा कर दिया, कुब्जा सुंदर हो गई। अब भगवान वहां पहुंचे जहां वो धनुष रखा हुआ था, जिसमें कंस के प्राण बसते थे। भगवान ने जब उस धनुष को तोड़ डाला, अब कंस ने कहा कि हमारा मरना तय है, अब हम नहीं बच सकते हैं। तो अपने बचाव में इसे ससुराल से हाथी मिला था, कुबलिया पीड़ा हाथी। रंग द्वारम समाशाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम, दरवाजे पर खड़ा किया। जैसे कृष्ण बलराम आए तो बोले मार डालना। भगवान के ऊपर वह पैर पटकने लगा। निग्रह पाणिना हस्तम पातयामास भूतले, भगवान ने ऐसा पांव पकड़ा और सूंड को पकड़ करके भगवान ने उसको घुमा करके पछाड़ दिया, उसका राम नाम सत्य। एक दांत भगवान ने लिया, एक दांत बलराम जी ने, और जहां मल्ल युद्ध होना था भगवान का, वहां पहुंचे। मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानं स्वजो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपुत्रो शिशु। चाणूर मुष्टिक कहने लगे, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक मेरे साथ क्या युद्ध करेंगे, मेरे सामने शिशु हैं, बच्चे हैं, मैं इन्हें ऐसे ही मसल डालूंगा। भगवान ने कहा अच्छा हमें मसल डालोगे। और चाणूर मुष्टिक जैसे आए तो एक के साथ भगवान लड़ने लगे और एक के साथ कन्हैया। युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध। और कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टिक का भी राम नाम सत्य कर दिया। भगवान ने छलांग लगाई और जिस आसन पर कंस बैठा था जाकर के कंस के केस पकड़ लिए। प्रग्रह्य केसे सुचलत किरीटम, भगवान ने कंस के केस क्यों पकड़े? क्योंकि इसने देवकी के केस पकड़े थे, और देवकी है भगवान की माँ। कहा मामा जी अब आपको पता चलेगा कि बाल खींचने में कितना दर्द होता है। भगवान ने उठा करके रंग भूमि में कंस को पटक दिया और छाती पर दोनों हाथ मारने लगे, मुंह से रक्त बहने लगा। मथुरावासी कहने लगे मार डालो भगवान, इसे मार डालो, ये पापी है, आतताई है, इसने बहुत अत्याचार किए हैं, मार डालो भगवान, इसे मार डालो। भगवान ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। इस प्रकार कंस का वध हुआ। इसके बाद भगवान ने कारागृह से अपने माता पिता वासुदेव देवकी को मुक्त किया और उग्रसेन महाराज को पुनः मथुरा का राजा बनाया। आगे चल करके भगवान का विद्याध्ययन करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम पर जाना, और 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को सीखा है। इसके बाद उद्धव जी को ब्रज के लिए भेजते हैं भगवान के, जाओ उन गोपियों को प्रेम का संदेश समझाना, ज्ञान का उपदेश देना। उद्धव जी जाते हैं ब्रज मंडल में और गोपियां उल्टा उनको प्रेम का पाठ पढ़ा देती हैं। वो कहते हैं हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप साधन क्या जाने, हम कृष्ण नाम की दीवानी, नियमों के बंधन क्या जाने, मेरी और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जाने। उल्टा गोपियां उद्धव को ये पाठ पढ़ा देती प्रेम का। कहते हैं प्रेम का विद्यालय यदि कहीं है तो वृंदावन। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी जहाँ पढ़ने आए, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ से 10वें स्कंद में जरासंध के साथ युद्ध होता है महाराज।
17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। 18वीं बार काले बनाया तो भगवान ने समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण किया, जिस नगरी का नाम हुआ द्वारकापुरी। यहाँ से भगवान का एक नाम पड़ा द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की। मुचकुंद महाराज के द्वारा काले वन को भस्म कराया है। मुचकुंद को सुंदर दर्शन दिए और आगे चल करके कहा कि जाओ राजन, आगे चल करके आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। राजा भीष्मक महाराज हैं, जिनकी पुत्री हैं रुक्मणी जी। रुक्मणी जी सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं भगवान से, पर इनका जो भाई है जिसका नाम है रुक्मी, जो भगवान से बैर करता था। रुक्मी ने रुक्मणी से कहा, देखो बहन, वो तुम्हारा विवाह होगा तो केवल शिशुपाल के साथ होगा, मैंने तय भी कर दिया है। और वो बारात लेकर आ रहे हैं। इधर रुक्मणी को जैसे पता चला कि मेरा विवाह तय हो गया है, उसी क्षण रुक्मणी ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए। ब्राह्मण से कहा कि जाओ ये पत्र दे करके आओ। भगवान को पत्र की प्राप्ति हुई तो भगवान ने उस पत्र में पढ़ा है कि रुक्मणी जी कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए आएंगी, वहां से मैं उनका हरण कर लूंगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अच्छा ये बता, भगवान के विवाह में कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे। यहाँ पर एक दान राशि आई है श्री जयराम कड़ा की तरफ से 100 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की। बहुत ही सुंदर झांकी बनी हुई है। भगवान का विवाह किस प्रकार होता है, भगवान किस प्रकार रुक्मणी जी का हरण करते हैं। राधिका गोरी से विरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।